अस्सलामुअलैकुम ऑल, मैं हूं मोहम्मद कासिम राना। दोस्तों, हर फैमिली में एक ऐसा शख्स जरूर होता है जो उस खानदान में चली गुर्बत को खत्म करने का बेड़ा अपने सर उठाता है। आप किसी भी ऐसी खानदान फैमिली की हिस्ट्री निकाल के चेक कर लें जो अब अमीर हो, उसमें एक ऐसी पर्सनालिटी जरूर होगी जिसने उस खानदान की चली सालों सालों गुर्बत खत्म कर कर उस खानदान की किस्मत को बदल दिया। लेकिन ये जो लोग हैं, इनकी लाइफ रिस्क से भरपूर होती है। कब कहां क्या हो जाए यू नेवर नो। आज हम आपको एक ऐसे हीरो से मिलवाने लगे हैं जो रियल लाइफ का हीरो है, जिसने अपनी जान पर खेल कर हजारों लोग की जान और माल को महफूज बनाया। एक ऐसे हीरो की कहानी है, ना ही ये फौजी है जिसने कोई जंग लड़ी हो, मरने मारने की फौजी ट्रेनिंग ली हो, ना ही कोई अदाकार है जिसने मूवीज फिल्म और ड्रामा के त्योहार दिखाया हो, ना ही कोई स्पोर्ट्समैन है जिसने जेवलिन फेंक के हीरो बना हो, ना ही कोई सियासतदान। ये शख्स कौन है? इस शख्स का नाम है, दोस्तों साथियों, ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है और रियल लाइफ स्टोरी है। आपको मालूम पड़ेगी कि आम शख्स ऑर्डनरी से कैसे हीरो बनता है, कैसे इसको प्राइम मिनिस्टर हाउस का इन्विटेशन, सदर पाकिस्तान की तरफ से 15 शुजात और आर्मी की तरफ से रिवॉर्ड प्रोटोकॉल मिलता है। जिन दोस्तों ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि नया आने वाला वीडियो मिस ना हो। इस हीरो का नाम है फैसल बलोच। प्रोफेशनली ये शख्स ड्राइवर है। 7 जून 2022 जब ये फैसल बलोच फ्यूल से भरा हुआ टैंक कराची से कोयटा लेके जाता है, एक अंदाजे के मुताबिक 10,000 या उससे ज्यादा फ्यूल उसके टैंक में मौजूद होती है। अनफॉर्चुनेटली इसके टैंक में आग लग जाती है। जैसी आग लगती तो आसपास के लोग अपने जान माल की फिक्र करने लगते हैं और ऑब्वियसली उस पंप का मालिक भी अपने पंप के बारे में सोचता है कि उसके पंप पर हजारों लाखों की इन्वेस्टमेंट और साथ ही साथ उसके पंप पर फ्यूल भी मौजूद होती है। अक्सर आपने देखा होगा कोई भी फ्यूल टैंक के बोर्ड से गुजरता है, उस पर डेंजर और स्टे अवे और दूसरे मैसेजेस लाजमी लिखे हुए होते ताकि लोग उससे मोहतात रहें। अब सोचें जरा, जब उस फ्यूल टैंक में आग लगी और आग के शोले आसमान से बातें करने लगे, ये हीरो फैसल बलोच उस ट्रक को दूर ले जाने के लिए ड्राइव करता है और तकरीबन 3 किलोमीटर आबादी से दूर ले जाकर उस टैंक को पार्क कर डिफ्यूज करता है। जब इस टैंक में आग लगी और इस टैंक को वो पंप से दूर लेके जा रहा था और उस पर आग ऐसी थी जो आसमान से बातें कर रही थी, ये मंजर वहां पर मौजूद हजारों लाखों लोगों ने अपनी आंखों से देखा। एक ऐसा मंजर था जो नॉर्मली लोगों ने हॉलीवुड या बॉलीवुड की मूवीज में देखा हो। कई लोगों का ख्याल था कोई स्टंट मास्टर किसी वीडियो किसी मूवी का शूट हो रहा हो। जैसा कि मैंने आपको बताया, फैसल बलोच ये हमारा नेशनल हीरो है। ये 3 किलोमीटर दूर ले जाके इस टैंक को पार्क करता है, डिफ्यूज करता है। खतरनाक बात ये, जैसे ही उस टैंक को रोकने की कोशिश करता है उस टैंक के ब्रेक्स भी फेल हो। जस्ट इमेजिन। फैसल बलोच से पूछा गया कि जब नफ्सा नफ्सी का आलम था, हर शख्स अपनी जान माल की फिक्र कर रहा था, व्हाट मोटिवेट्स यू? आपको किस चीज ने मोटिवेट करा कि आपने अपनी जान पर खेल कर इस आग से भरे हुए टैंक को 3 किलोमीटर दूर ले जाने की जुर्रत, हिम्मत, बहादुरी दिखाई? जवाब है तरबियत। यकीन करें, फैसल बलोच बताता है कि मेरे वालिद ने एक चीज मुझे बचपन से बता दी थी, बेटा तेरी जिंदगी कीमती, ऐसे दूसरे की जान और माल भी कीमती। जब तेरी जिंदगी आगे दूसरे की जिंदगी जान माल आए तो मेरे पुत्र सरेंडर कर दो। अपने को तो टेंशन मुझे नहीं था कि भाई हमारा तो वालिद ने ये सिखाया, जितना करना है अपने आप को करो लेकिन अगले इंसान को बचाओ। फैसल बलोच बताता है कि जैसे ही आग के शोले आसमान से बातें करने लगे तो मेरे वालिद की वो बातें मुझे रिपीट होने लगी। मेरे वालिद के रिमार्क्स, कोटेशंस, व्हाटएवर यू कैन से। बस मैंने अपनी जान की फिक्र नहीं करी और चल दौड़ा। और कुदरत का कानून है, जब तुम दूसरे की जान माल की फिक्र करोगे तो रब ताला तुम्हें खराश चोट भी नहीं आने देगा। और यही फैसल बलोच की कहानी है कि उसने जान पर खेल कर सबकी जान माल की फिक्र करी और रब ताला ने उसकी जान माल की महफूज बना के उसको सेकंड में एक नेशनल हीरो के तौर पर बता दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? इस कहानी से तुम्हें यकीन करो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जितना सीखो उतना कम। जज्बा, जोश, जुनून, दिलेरी, बहादुरी, तरबियत। क्योंकि वो क्या कहते हैं कि हीरो दरख्तों पे नहीं पैदा होते, हर शख्स के अंदर हीरो है। तुम भी एक हीरो अगर बनना चाहो, तुम भी हीरो अगर कुछ कर दिखाना चाहो, तुम भी हीरो अगर अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहो, तुम भी हीरो अगर रिस्क लेना चाहो, तुम भी हीरो अगर आगे बढ़ना चाहो, तुम भी हीरो अगर लड़ना चाहो, तुम भी हीरो अगर गिर के उठना चाहो, तुम भी हीरो अपनी कामयाबी के परचम लहराना गाड़ना चाहो। उससे अक्सर लोग पूछते हैं, राणा साहब सफलता कामयाबी की क्या डेफिनेशन है? हमें कैसे मालूम पड़ेगा हम कामयाब हो गए? यकीन करें, सफलता कामयाबी की बहुत सारे डेफिनेशन है। कुछ लोगों के लिए पैसा कमाना, कुछ लोगों के लिए इज्जत, शोहरत, दौलत, नाम, फेम कमाना, ये सब चीजें सफलता में शामिल होती है, एग्रीड। पर मेरी डेफिनेशन टोटली डिफरेंट। टू मी, अगर मुझसे आप पूछते हो सफलता या कामयाबी की डेफिनेशन क्या है, इट्स वेरी सिंपल।
जब तुम किसी का डाउनफॉल जवाल देखकर तुम्हारा दिल अफसरदा हो, परेशान हो, उसके लिए दुआ गो हो, उसके लिए कुछ करने का या कम से कम कुछ करने का सोचो। और इससे ऊपर जब किसी कामयाब शख्स को देखो या किसी शख्स को कामयाब होते हुए देखो, उसको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद, कॉन्ग्रेट्स करो, उससे सीखो और ठानो कि ये शख्स जो आज आगे गया है, मुझे इससे ज्यादा मेहनत करके मुझे आगे जाना है। आज तुम्हारी बारी, कल हमारी बारी। अगर तुम्हारी ये सोच है तो यकीन करो तुम्हें कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इनफैक्ट तुम कामयाब हो चुके हो, क्योंकि मौज़ात भी उन्हीं के लिए होते हैं जो घरों से बाहर निकल कर अपना रोल अदा करते हैं। मौज़ात भी उन्हीं के लिए होते हैं जो दूसरों की अपने से पहले फिक्र जरूर करते हैं। तुमको मिसाल देके बताता हूँ, जब खेल की दुनिया में कोई गेंदबाज, बल्लेबाज या कोई अच्छा खिलाड़ी परफॉर्म करता है तो उसका अपोनेंट उसको आके कॉन्ग्रेट्स, उसको मुबारकबाद देता है, उसको हैंडशेक करता है। क्यों? उसको पता है कि आज तूने अच्छी गेंदबाज, बल्लेबाजी या अच्छी फुटबॉल खेली है तो कल मेरी बारी। आज तेरा दिन है, कल मेरा दिन है। आज तूने जो मेरी वीकनेस पकड़ के मुझ पर अटैक करा है, कल तुझे मेरी वीकनेस मेरी स्ट्रेंथ में बदलती हुई नजर आई। इमरान नजीर पाकिस्तानी क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है। जब बीमारी की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस में चला जाता है तो शाहिद आफरीदी उसकी हेल्प करता है। शाहिद भाई का बेसिकली जो शाहिद अफरीदी फाउंडेशन है, मेरा ख्याल में उसके लिए मेरी बहुत सारी नेक दुआएं उनके साथ हैं, क्योंकि मेरी जब इंजरी हुई थी तो लास्ट ट्रीटमेंट जो थी बड़ी हैवी और बड़ी एक्सपेंसिव थी, तो वो मेरी शाहिद भाई ने कर दी। वंस अगेन शाहिद भाई, लव यू, थैंक यू सो मच। इससे मैसेज ये मिलता है कि शाहिद आफरीदी सिर्फ खेल की दुनिया या एडवर्टाइजमेंट में काम करके हीरो नहीं बना, बल्कि वो रियल लाइफ का भी हीरो है। यही वजह है शायद आज भी शाहिद आफरीदी को एक झलक देखने के लिए लोग घंटों इंतजार करते हैं। जबकि शाहिद आफरीदी को टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हुए ऑलमोस्ट 15 और ओडीआई से क्रिकेट से रिटायर हुए ऑलमोस्ट 10 इयर्स हो चुके हैं, लेकिन आज भी लोगों के दिलों पर राज करता है। दूसरा अगर तस्करा करूं तो बॉलीवुड की दुनिया का बहुत बड़ा नाम गोविंदा जब फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से काम की तलाश में था तो सलमान खान की तरफ मदद का हाथ बढ़ाता है और सलमान खान मैसेज देता है कि मैं सिर्फ एडवर्टाइजमेंट या बॉलीवुड की स्क्रीन पर काम करके हीरो नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी परफॉर्म करके हीरो बनाऊं। अस्सलाम वालेकुम और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट जरूर दीजिए। कीप वॉचिंग 12 सॉल्यूशंस, बने रहिए 12 सॉल्यूशंस के साथ।